कल से सिंप्लीफिकेशन का बेसिक चीज समझ चुके हैं, तो उसके आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से जो सिंप्लीफिकेशन सारे चैप्टर का एक संग्रह होता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड मॉस रूल से ही सारे क्वेश्चन होते हैं, और भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो वो परसेंटेज हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को इसमें क्या किया रहता है, इंक्लूड किया होता है। इसी को हमें सरल करना होता है, इसलिए सरलीकरण बोलते हैं या सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। देखिए कुछ बच्चों का क्वेरी आ रहा था, एक बच्चा मैसेज कर रहा था, सर क्वेश्चन आपने वो मेथड ही गलत बता दिया है। तो उसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। जो बच्चा गलत फहमी में है, वो उसको रूल शायद अच्छे से नहीं मालूम है। देखिए मैं समझाता हूँ। एक स्टूडेंट था, ऐसा ही क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा मैं लेकर बता रहा हूँ, ऐसे था। उसका कहना ये है कि सर जब साइन चेंज करेंगे, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे रेखा कोण को, तो साइन चेंज होगा। उसकी बात एकदम सही है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटा रहे हैं। जैसे ये क्या है, आपका एक ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है? लाइन ब्रैकेट है। अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ के नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। लेकिन वो गलतफहमी में ये है कि हम यहाँ जब इसको यही सॉल्व कर देंगे, तो आप चाहे साइन सॉल्व करके इसको चेंज करके लगाएं, चाहे वैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा था वो उसको डाउट है। थोड़ा सा मैं वही टर्म्स लिखकर उसको समझा देता हूं जो परेशान है। यहाँ क्या था, 4 था, और क्या था, यहाँ 3 था। ठीक है, और यहाँ 2 था। हमने क्या किया, सिंपल से सबसे पहले हमने ये किया कि इसमें क्या कर दे, इसी को माइनस कर लिया। जब आप ब्रैकेट के अंदर को पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो साइन तो चेंज होगा ही। कैसे? जैसे यहाँ नंबर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट था, अब ब्रैकेट जैसे यहाँ आ जाएगा 1। अब ब्रैकेट आप हटा देंगे तो हो जाएगा ऐसा, आएगा आपका आंसर 3 ही। मतलब इनके ब्रैकेट के अंदर की जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर का जो मान आ रहा है वो 3 ही आ रहा है। आप इस तरीके से ना सॉल्व करके जो आप सोच पा रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे हम, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस था, अभी प्लस हो जाएगा। अब जो सोच रहे हैं वही उसमें भी, इसमें भी 3 ही आएगा। देख लीजिएगा, बच्चे ऐसे करें तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये प्लस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस में ये 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तब भी 3 आएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लीजिए। तो ये अगर ये प्लस रहेगा तो इधर वाला आएगा तो उसको माइनस कर देगा। अगर ये माइनस रहेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लग जाता। तो आप इसको चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 और इसके प्लेस को जब सॉल्व करेंगे 3 से -2 जाएगा तो 1। तो ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो आप गलत फहमी में इसको ना रहें। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, गर्मी बहुत है आज। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन है आपका, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझिए। इसमें दिया है काकू ने बक्सी से। अब देखिए इसमें नाम दिए हैं और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन खासकर जेएनवी की जो तैयारी कर रहे हैं या सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। और वो ध्यान रखिए कैसे। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन फेवरेट है। आप जेएनवी जो जवाहर नवोदय 2021 की तैयारी करने में बच्चे जुटे हैं, वो आप अगर कोई भी सेट लाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन है क्या। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। अब जिसके साथ से शब्द लगाए रहेगा, हम देखिए क्वेश्चन को थोड़ा से लिखने की कोशिश करता हूं। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में हमें कहां ध्यान देना है, अगले वाले में। अब एक नाम और इसमें जुड़ेगा, 3 नाम जुड़ेगा। रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि कुल अंक, तो कुल अंक भी हमें दिया है। कुल का मतलब इसमें 3 लोग हैं, रमन है,
काकू हैं और बक्सी हैं, तो तीनों लोगों का कुल अंक जो है, तीनों के अंकों को जोड़ने पर कुल अंक जो हो रहे हैं वो 76 हो रहे हैं। हमें रमन का अंक पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आपको करना हो तो देखिए हमारे तरीके से कैसे हम बताएंगे आपको कैसे करना है। बुक में कुछ ही को मानेगा। देखिए बुक में क्या करता है, बुक में जिसका प्रश्न करता है उसी को यक्ष मानता है। ध्यान से समझिएगा, बुक में क्या करेगा, जिसको मानेगा, जिसको जैसे पूछा है इसमें किसको, रमन को पूछा है, तो बुक वाला रमन को एक्स मान लेगा। इसमें अननोन है, यक्ष मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, कुछ भी नाम मान सकते हो, आम सेब कुछ भी मान सकते हो, मतलब उसको ऐसा मान लेना, इंडिकेट कर रहे हैं हम इससे शब्दों से। ठीक है, अब समझिए हम कैसे कराएंगे वो समझिए। को ऐसे नाम को चूज करना है जो दोनों में कॉमन हो। बताइए दो स्टेटमेंट में एक इसके साथ रिलेशन में काकू आया, इसमें भी आ रहा है। जो दोनों में आएगा उसको मेरे तरीके समझना, जो दोनों में आएगा उसी को यक्ष मानिए, तो आपको सब आसान लग जाएगा। जैसे काकू 2 बार आ रहा है तो काकू को आप यक्ष मान लीजिए, तो हम काकू को मान लिए क्या है, एक्स है। अब जब काकू के साथ यक्ष हो गया, अब इसके साथ क्या लगा है, जिसके साथ से लगता है, मतलब ये है रमन ने काकू से इसके साथ लगा है, काकू से कितना अंक अधिक पाया है, 3। इसका मतलब अगर मैं बोलूं रमन 10 पा रहा है, सॉरी काकू अगर 10 पा रहा है तो ये 13 पाएगा, क्योंकि काकू से 3 अंक अधिक रमन पा रहा है। अगर ये 20 अंक पा रहा है तो ये 3 अंक अधिक पाएगा, तो रमन 23 अंक पाएगा। तो इस तरीके से ये यक्ष पाया है तो रमन इससे 3 अंक अधिक पाया है। कितना पाया है, रमन कितना पाया, 3 अंक अधिक पाया है। 3 अधिक पाने का मतलब ये 3 जुड़ जाएगा। क्लियर। अब आगे वाले स्टेटमेंट में पहले वाले में पहुंच चलते हैं। पहले वाले में कौन है, बक्सी है। सबको तो हम बना लिया, बक्सी की कहानी देखते हैं। बक्सी में क्या है, काकू ने बक्सी से 7 अंक अधिक पाए, कम पाया, सॉरी कम। इसका मतलब कम कौन पा रहा है, काकू पा रहा है, बक्सी ज्यादा पा रहा होगा। इसका मतलब उल्टा समझना है, रिवर्स कैसे पढ़ते हैं हम। ऐसे आपको बोल रहे हैं कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाया है। कौन कम पाया है, काकू पाया है। किससे पाया है, बक्सी से। इसका मतलब रिवर्स ये बोल सकते हैं, बक्सी ने काकू से 7 अंक अधिक पाए, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि वो कम पाया है तो दूसरा वाला अधिक पाया होगा, तभी उसके पास कम है। जैसे मैं बोलूं अगर बक्सी 10 पाया है तो ये कितना पाया, 7। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि काकू ने बक्सी से 3 अंक कम पाए हैं। इसका रिवर्स भी बोल सकता हूं, बक्सी ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं। तो आपको समझना ये है कि अब काकू को तो यहां रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो बक्सी क्या होगा, बक्सी 7 अंक की काकू से, इसका मतलब अधिक पाया है, क्योंकि काकू 7 अंक कम पाया है। जब काकू बक्सी से 7 अंक कम पाया है, इसका मतलब बक्सी 7 अंक अधिक पाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 अंक किससे कम ज्यादा पाएगा, काकू से। बस आप ऐसे ही बनाना सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुल अंक का मतलब यक्स प्लस 3 एक्स प्लस 7 कुल अंक। ये कौन हो गया, काकू हो गया, ये रमन हो गया, ये बक्सी हो गया। तीनों को जोड़ेंगे और किसके बराबर कर देंगे, 76 के बराबर। एक्स है, एक्स है, एक्स है। बहुत बच्चे एक्स का सामना कभी नहीं किए हैं तो वो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। एक ऐसा, इसको मैं अगर साइंस मैथ के तरीके से बोलूं, इसको बोलते हैं अचर राशि, वेरिएबल नंबर। ये नॉन चेंजेबल, ये क्या होता है, चेंजेबल नंबर होता है, और एक कांस्टेंट होता है। कुछ नहीं समझना, ऐसे समझना यक्स वाला एक्स के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो यक्स 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 3x हो जाएगा। x को 3 बार जोड़ोगे 3x हो जाएगा, और ये 3 है, ये 7 है, जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। और बराबर में कौन है, 76 है। देखिए ये सेम कास्ट के लोग हैं, मतलब कांस्टेंट के साथ जाएगा, चर अचर अचर के साथ जाएगा। वेरिएबल अचर है तो चर के पास जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल चर होता है और कांस्टेंट अचर होता है। तो इसको मैं इस तरीके समझाना चाहता हूं कि जो है कांस्टेंट के साथ आएगा, मतलब सेम कास्ट वाला सेम कास्ट के पास। अगर ये x इधर आ रहा, सॉरी 10 इधर आ रहा है तो अपना साइन चेंज कर देगा। प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, 76 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10।
तो आप माइनस करके बताइए कितना हो जाएगा 66। 3x के x बराबर लेंगे क्या हो जाएगा 66/3, तो x का मान कितना आ जाएगा 22। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x का मान आ गया, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, सबका निकल जाएगा। पूछा किसका है, पूछा है रमन का, तो रमन यहाँ है, रमन का ही पूछा है, तो सबके निकालने की जरूरत, निकाल सकते हैं क्योंकि x का मान निकाल चुके हैं। 22 और प्लस कितना है 3 है, तो रमन कितना अंक पा गया, फिर 25 अंक पा गया। मैं अगर बक्सी का पूछूंगा तो 22 + 7 सब आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काकू तो ऐसे ही 22 आ गया है, तो आपको पूछा जो है वो कर सकते हैं। हमको रमन को पूछा है तो रमन क्या हो जाएगा 25 अंक पाया है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी समझ जाएंगे। इसको जब प्रैक्टिस 1-2 बार अपने से कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरा सब देखिए ध्यान रखना, जहां से लगा है वहीं से समझना है, जिसके साथ से लगेगा उसी को मानना है, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है, आपको देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। रूल को आपको बोर्ड मास याद रखना है, इजीली हो जाएगा। समझिए कैसे करते हैं। पहले आपको हम बताए थे पहले डिवीजन को करना है, तो यहाँ डिवीजन का सिंबल है, देखिए 7/3। आपको फ्रैक्शन के रूल भी आने चाहिए, 2/3, या डिवीजन के स्थान में जब मल्टीप्लाई लगाए थे बताए थे इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 अंश में चला जाएगा, हर 3 में चला आएगा, ठीक है, सॉरी हर में चला आएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाता है, अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, ऐसा लिख देंगे। यही चीज हम इसको किए, सिर्फ इसी को करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ करिए, तो देखिए यहाँ 2 प्लस है तो 2/1 कर सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 2 5, 5/3 कर सकते हैं, एकदम बेसिक से। अब देखिए कुछ अगर कट रहे हैं तो काट लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है, अंश कोई हर नहीं काट रहा है, तो अंश का गुणा हर, अंश में, हर का गुणा हर में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन में ये सारी कॉन्सेप्ट आपको हम समझाए भी हैं। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 पंचे 70 अपान में 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब यहाँ सॉल्व करिए, एलसीएम 3 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अब सॉल्व करेंगे, यहाँ आगे बढ़ाते हैं, तो 70 अपान में कितना हो जाएगा 27 अपान में 11 अपान में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई लिखूंगा फ्रैक्शन को तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से बताया हूं, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा। अब इसका मतलब कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, और 11 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। चलिए आपके सामने उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। जैसे अभी फर्स्ट बताए थे, इसमें क्या कह रहा है, परीक्षा में करण ने भावना से, तो देखिए क्या है, करण है इसमें, करण ने भावना से, तो ध्यान से समझिएगा, भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक जो है अधिक, तो यहीं पर 2 स्टेप में लिखूंगा, अधिक प्राप्त किया। ईसा ने भावना से, तो ईसा को लिख दीजिए, ईसा ने भावना से, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, कम प्राप्त किए। पहले इस स्टेटमेंट को पहले हम सबको बना लेते हैं, फिर कुल प्राप्तांक इसका दिया हुआ है 170, कुल प्राप्तांक है, तो कुल अभी हम तीनों को जोड़ लेंगे, पहले इसको बनाएंगे। हमने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा उसी को मान लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, भावना है, तो भावना को हम यहाँ x मान लेंगे, ध्यान से समझिए, भावना को हम x मान लेंगे। देखिए डाउट क्या होता है आपको, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो किसको क्या माने, कुछ नहीं डाउट होगा, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, भावना से,
भावना से 5 अंक कम कौन प्राप्त किया? ईसा ने। इसका मतलब ईसा क्या हो जाएगी? कम का मतलब माइनस, कितना माइनस? ईसा का जो हो जाएगा भावना से, भावना अगर x है तो ये x माइनस 5 हो गई, कम का मतलब क्या होता है? माइनस। ईसा हो गया। अब यहां भी भावना है। अब करण क्या कर रहा है? करण जो है भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, यहां से लगा है, तो इससे कितना अंक अधिक प्राप्त किया है करण? 10 अंक। अगर ये x पा रहा तो ये 10 प्लस x पाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है, सॉरी अधिक का मतलब होता है प्लस। ये लगा लेंगे, ये आसानी से बन गया। अब तीनों का बन गया तो कुल सबको जोड़ दीजिए, बहुत आसान फिर हो जाता है। तो x 3x, ठीक, और ये जुड़ जाएंगे तीनों तो कितना हो जाएगा? देखिए ये जुड़ नहीं जाएगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से ये प्लस में रहेगा, 10 में से 5 घट जाएगा, कांस्टेंट के साथ घट जाते हैं, और इधर 170 है। फिर ये इधर आएगा अपने कॉस्ट के पास, अगर अपने जाति के पास आएगा तो ये भी अगर माइनस है इधर आएगा प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस है, सॉरी प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 165 हो जाएगा ये। और 3x इक्वल लेंगे तो 165 बटे यहाँ जो गुणे में रहता है इधर आकर भाग में, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, x का मान आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ईसा के प्राप्त अंक क्या है? बताइए ईसा ने कितना प्राप्त किया है? x माइनस 3, तो x माइनस 5। अब x का मान कितना निकाले हैं? 55, तो यहाँ 55 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 50। इसका मतलब ईसा के द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया है? 50। तो ऑप्शन मैच कर रहा होगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ध्यान से पढ़िए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये भी आपके पास एक कैलकुलेशन क्वेश्चन आ गया। तो बॉड मास याद है तो हमने बताया था, ऑफ शब्द आता है, ऑफ का मतलब का होता है, का स्थान पे गुणा लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी का है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले का वालों को सॉल्व कर लो, ठीक है। जहां का है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा? 1/4, और यहाँ 2 गुणे कितना है? 1/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब आपका इसका सॉल्यूशन कितना आ गया? इसके प्लेस पर 2 आ गया और इसके प्लेस पर 1 आ गया। लिख लो 10 प्लस में 1, सॉरी 2 है यहाँ, तो 2 माइनस में 12 डिवाइडेड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 1, क्योंकि यहाँ कितना आया है? 1 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 8 4 से 2 जाया गया, ये आ गया। अब इतना हम लिख लिया। अब वही रूल लगा दो, पहले डिवाइड है ना, तो डिवाइड देखिए यहाँ है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ 2 आ गया, तो ये 10 हो गया, प्लस में 2 हो गया, माइनस में यहाँ 2 आ गया है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, माइनस में 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो अब बताइए, सभी को प्लस कर देते हैं, जो प्लस प्लस साइन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 6 10 और 2 12, और 12 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18, है ना, 18। और ये माइनस है, ये सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अगर -2 है, -1 है, ऐड हो जाएगा, और वो ऐड होगा तो माइनस में ही लिखा जाएगा, तो -3। अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आप ये ट्रिक समझ लीजिए, जल्दी करने का एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, तरीका समझा रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है, और गलती भी नहीं होगी, आप रूल के अकॉर्डिंग करिए, कभी गलती नहीं होगी। चलिए कि आपके सामने क्वेश्चन और है, इसको भी कह रहा है सरल कीजिए। तो 25 की पावर 1/2 है, इंटू 64 की पावर 1/2 है,
इंटू 36 की पावर 1/2 है, अपान में 9 की पावर 1/2 है, इंटू 4 की पावर 1/2 है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, फिर भी आपको थोड़ा से कंफ्यूज कर रहा है। देखिए हम पहले इसका एकदम बेसिक समझाते हैं। अगर कोई रूट का मतलब क्या बोलेगा तो आप क्या बताएंगे? जैसे यहाँ ये रूट में a है, इसका मतलब रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये रूट को दिखाता है। अभी तक ना जानते हो तो समझ लीजिए। और अगर यहाँ देखिए 2 छिपा होता है, इसीलिए 1/2 बनता है, इसीलिए पेयर भी बनाते हैं दो का। और अगर ऐसा क्यूब रूट है यहाँ a है तो इसका मतलब a की पावर 1/3, ये समझ लीजिए। अगर ये होगा तो इसको इस रूप में लिखेंगे, अगर ये होगा तो इसको इस रूप में लिखेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। तो आप इसका मतलब रूट लग जाएगा सब पे 1/2 का मतलब। तो अंडर रूट में 25 इंटू अंडर रूट में 64, 36। हमने बताया था ये जो चैप्टर होता है सरलीकरण, कई चैप्टरों का ये संग्रह होता है, कई चैप्टर इसमें जुड़े होते हैं। देखिए वर्ग वर्गमूल का भी एक संग्रह इसमें क्वेश्चन आ गया। तो किसका वर्ग होता है 25? 5 का। कहेंगे 5 5 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 64 किसका वर्ग होता है? तो 8 का वर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए। 36 किसका वर्ग होता है? तो 6 का होता है, तो 6 लिख लीजिए। 9 3 का वर्ग होता है और 4 2 का वर्ग होता है। तो जिसका वर्ग बन के बना रहता है उसका वर्गमूल भी वही होता है। अगर मैं कहूँ 16 है तो ये 4 का वर्ग है, तो 16 का वर्गमूल भी क्या होगा? √4 ही होगा। तो आप रूल को समझिएगा। देखिए इसको अब डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 और 8 ही बचा है न्यूमरेटर में, 5 8 जा 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हैं अगर आपको ये तरीका पता होता। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ देंगे हम लोग। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो लग रहा होगा टफ, लेकिन टफ नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग करना है, हमें दशमलव को समझना है। हमने बताया था दशमलव में क्या, गुणे में दशमलव जुड़ जाते हैं, अंक जुड़ जाते हैं। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, हमारा एक ही आंसर आएगा मल्टीप्लाई। लेकिन 1 अंक पे दशमलव, ये 1 ये, तो 3 अंक ये बन रहे हैं, 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगेगा, ये लगा दो, प्लस लगा दो। ठीक, अब यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ समझेंगे तो क्या हो जाएगा? एक देखिए यहाँ 1 1 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और कितने अंक पे दशमलव? 2 2 2, तो 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। एक तरीका इसका और है जो और शॉर्ट कट कर सकते हैं, उसको हम तरीका चलो वही बता देते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, आ जाएगा, ऐसे भी आप आ जाएगा, लेकिन वो तरीका देखिए। क्या हम यहाँ 2 2 कॉमन कर सकते हैं? क्या 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, है ना। 2 का मतलब क्या? 8 कॉमन कर ले यहाँ से, और 8 कॉमन यहाँ से कर सकते हैं। 2 का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए, 2 दूना 4 दूना 8, और 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 इसमें में भी आएगा, गुणा करने पर 8 इसमें भी आएगा। तो अगर 8 कॉमन कर लेते हैं तो आपका ये जैसा अंश है वैसे बन जाएगा। तो समझिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, प्लस में 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो ये ओनली करने वाला क्वेश्चन था, बट ध्यान देना है, हम ओनली 8 ही कॉमन कर रहे हैं। अब जब 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ भी 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ भी 1 आ जाएगा। मतलब 2 इससे भी ले लिए, 2 इससे भी ले लिए, 2 से इससे भी ले लिए, मतलब यहाँ फिर 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, वहाँ भी देखिए ये 1 1 लिख दी। कॉमन का मतलब यही होता है। अब यहाँ भी 0.01 हो जाएगा, एंड इंटू क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, इंटू 0.01 हो जाएगा। अब बताइए ये और ये तुरंत मिल रहा है तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब मिलेगा, जैसे मैं कहूँ 4/2 है तो कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है। वैसे ही जितना अंश में है उतना हर में भी है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या अंश में? 1, और हर में क्या बच रहा है? 8।
ये आ जाएगा आंसर फिर। ठीक है, अगर इस रूप में आंसर नहीं है तो इसको आप जानते हैं दशमलव में बदलना। जब दशमलव में बदल देंगे 8 का भाग लगा देंगे, आपको पता है। ठीक है, कर लेंगे आसानी से, करना चाहिए हम कर देते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे 0.10, 0 बढ़ाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार ले जाएंगे, नहीं सही है, एक बार ही करने पे हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8, फिर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0, 2, 16, 4, 0, 5। तो इसका मतलब मान कितना आ गया 0.125, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा इतना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कैलकुलेशन आपको पता है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दशमलव वाला जोड़िए, फिर घटाइए, फिर टाइम आपको लग सकता है उसमें भी, और इसमें मेरे हिसाब से आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 क्यों बोलिए, तो या बोलिए उसको 0.125। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 से 1 देखिए 4 से 1 3/4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19/4 हो जाएगा। आप इसको करेंगे 5 अंक 30 से 31 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस में 99 बटे कितना हो जाएगा 310 दिया ही है। इसको आप करेंगे और इसको बाद में करेंगे, क्योंकि अंतर करना है इसमें, जो इसको आंसर आएगा दशमलव में इसको अंतर कर देना है। तो समझिए इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 हो जाएगा, देखिए भाग को दर्शाता है तो यहाँ गुणे लगा दीजिए, 6/31 लिख लेंगे। और माइनस में 99 बटे कितना है 310 है। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6, 2 दूना 4। अब गुणा करिए इसका तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 19 3 कितना हो जाएगा 57 और 31 दूना 62 हो जाएगा। और माइनस में 99 बटे में 310। तो आप ध्यान रखिए, तो ये 62 पंचे कितना होता है 310 होता है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। और 62 पंचे 310 5 बार जाएगा, तो 5 सते 35, 5 तिहाई 15, तो 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 पचम 25 और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28। और माइनस में ठीक है 99 इज इक्वल, इसको माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो 5 में से यहाँ जाएगा नहीं 15, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं 17, 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 1/310। अब इसको आप दशमलव में बदल लीजिए और आपकी इसको भी घटा देना। देखिए कैसे बदलेंगे, तो 310 में भाग लगाएंगे, से भाग लगाएंगे इसमें 186 में। अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं छोटा करने के लिए इसको। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 5 10, 2 5 10। ठीक है 155। हाँ 2 1 कम 2, 2 1 जाएगी 11, 2 5 10, 2 5 10। इसको काटेंगे 2 9 18, 2 3 6। ठीक है 2 9 18। अब 5 5 10, 1 11, 3 से नहीं कटेगा तो इसमें आप भाग लगाइए किसमें, इसका मतलब 93 में भाग लगाना है 155 से। तो अब इसको भाग लगाएंगे, आप जानते हैं एक बार भी नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ। ठीक है कितनी बार जाएगा ये, अगर मैं इसको 150 मानूं तो 150 मानूंगा तो 7 बार जाएगा या 15 ऐसे कर सकते हैं। 15 3 15 7 105 हो जाएगा, 15 छक्के 90। अगर मैं 6 बार ले जाऊं तो 6 बार ले जाऊंगा तो 6 5 30, 6 5 30 3 33, 6 कम 6 और 6 9 हो जाएगा 930। 6 बार चला जाएगा तो ये 6 बार जा रहा है, तो 6 5 30 और 6 5 30 3 33 और 6 कम 6 6 3 9, ये पूरा चला गया, मतलब 0.6 आंसर आ गया। तो इसका मान कितना आ गया 0.6 आया। और हमें इसमें कितना अंतर करना है, इतना अंतर करना है दशमलव। अब अंतर कर लीजिए, 0.6 में अंतर किसका करना है 0.06 को। अब आपको पता होगा दशमलव को बराबर करके कर लेते हैं। दशमलव अंक इसमें 2 अंक पे, इसको 2 अंक बना लेंगे और 5 में से 0 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी हो जाएगा यहाँ 10, 10 में यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5, 5 में 0 तो 5, तो
यहाँ आ जाएगा 5 4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और इस तरीके से इसको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।